जो अभी तक नहीं आए बच्चे उनको भी ज्वाइन करना है, मैंने मैसेज भी भेजा है। देखो जो मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट भी चलता रहेगा और सर का भी पार्ट चलता रहेगा। जो अल्कीन्स का आपका पार्ट था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं सर। अल्कीन्स वाला पार्ट है उसको सर कंटिन्यू कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से वापस से सर इसको बता देंगे। और आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ और होमवर्क आएगा मेरी तरफ से, वो भी आपको जो रिमेनिंग सेकंड पार्ट है उसका भी आपको करते रहना पड़ेगा। और अपन तो जो भी है अपना ऑनलाइन भी है फिजिकल भी है, जैसे रिमेनिंग पार्ट अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बस इतना सही है। देवाशीष के साथ ऋषि है, ओके। अरे मैंने अभी अल्काइल हैलाइड ये सब स्टार्ट कर दिया ना। ओम किसके साथ है? अरे कोई साथ में बैठे तो प्लीज मेरे को मैसेज करो। Thank you. Hello everyone. Am I audible? यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है ना मेरा, जहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर। ओके मनीष सर उसको है ना स्क्रीन करके रीनेम कर लीजिए। अच्छा जो आप बोल रहे हैं वो आपका स्पीकर है क्या? हाँ नहीं, वो मोबाइल से बोल रहा हूँ मैं, और मैं लैपटॉप से शेयर कर रहा हूँ उसके। ओके मैं उसको रीनेम कर देता हूँ, है ना। हाँ ऐसा कर दीजिए फिर। पीसी ठीक है। हाँ तो पीसी किसको जहाँ पे शेयर किया उसको ना? हाँ हाँ, जो शेयर किया हुआ पार्ट है वो पीसी है, और ठीक। मोबाइल वाला पार्ट मोबाइल लिखा हुआ है मैंने। हाँ तो बच्चे फिर वहां पे मैसेज करते हैं। यस यस, नहीं जहाँ पे पीसी लिखा है ना वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, सो आई कैन रीड दोज मैसेजेस, सो ओके ओके। नो इश्यू। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो आप? चलो थैंक यू। चलो सर ने थोड़ा बता दिया है ना अभी। आज क्या करेंगे हम, जो भी हमें हमारा अल्किन हो चुका है E1 E2 E1 CB टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्किन हम स्टार्टिंग से लेंगे। थोड़ा आपके यहाँ पे E1 E2 E1 CB का थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो सर मैं देखता हूँ। मनीष सर, यस सर। E1 E1 E2 करा दिया, SN1 SN2 करा दिया। ठीक है, E1 C भी थोड़ा सा रह गया चलेगा। है ना। वो रह हाँ गया है, मैं आपको प्रॉब्लम करा दूंगा नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मेरी। नो इश्यू नो और इश्यू। है ना, वो थोड़ा सा पार्ट रह गया। ठीक है ठीक है। हाँ यस। सो देखो, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम अल्किन स्टार्ट करते हैं ना, अल्किन्स वाला, तो मेन थिंग इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ दीज अल्किन्स आर प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, सो सबसे पहले अगर यहाँ पे स्टडी करना रहता है तो दोज आर ऑल एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, नहीं 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 नहीं, मैं पूरा चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एलिमिनेशन के कुछ रिवीजन लूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, और यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, या फिर अगर एडिशन करनी है मुझे लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये नहीं हुआ है हमारा, तो आई विल जस्ट रिवाइज दैट वन। अगर वो हुआ है तो फिर से लेने की कोई बात नहीं है, आपको पता है। सो विल जस्ट मूव हेड, मैं उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा आपको, यू हैव टू सॉल्व देम। अगर आपसे वो सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, बस इतना ही सही है। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन करना है तो आप मुझे बोलो कि रिवाइज करना है उस चीज को, तो हम रिवाइज भी करेंगे। हाँ उसको ही कंटिन्यू करो, अल्किन वाला जो है ना KGP सर ने आपका लिया है, तो अल्किन में ही कंटिन्यू करो, नो इश्यू। ठीक है, उसी में कंटिन्यू करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, यस यस वी रिवाइज दोज थिंग्स। पहले एलिमिनेशन रिएक्शन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली आती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस वी रिवाइज दोज थिंग्स। आयुष जस्ट वो दूसरा जो अकाउंट है ना मेरा पीसी वाला, उस पे चार्ट करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरा मोबाइल वाला है तो इसके तरफ मैं कम देखूंगा फिर। ठीक है, यस सो शैल वी स्टार्ट। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारी E2 एलिमिनेशन है, E1 एलिमिनेशन है, E1 CB एलिमिनेशन है, एक और आती है EI मैकेनिज्म। ठीक है, EI मैकेनिज्म, EI मैकेनिज्म मतलब इंटरनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो कुछ भी अगर नया लगता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मैं एक एक रिएक्शन को स्टार्टिंग से रिवाइज कर देंगे, आपका हुआ है इसलिए हम थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो E2 रिएक्शन बेसिक चीजें पता है। E2 रिएक्शन क्या होती है? इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। ओके, वन स्टेप रिएक्शन होती है ये। ठीक है, एक ही स्टेप में एलिमिनेशन। और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो सिंपल सी बात पूछता हूं मैं आपको। सपोज मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे Br दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चीज है और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी एक्वस NaOH ऐसा दिया है आपको, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? चलो यहाँ पे प्रोडक्ट बोलो, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? एलिमिनेशन होगा या और कुछ होगा? कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे फेवर? बोलो। SN1 होगी, एलिमिनेशन होगा। ओके, चलो एक और चीज बोलता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास इसका NaOH है, अब NaOH में क्या रिएजेंट है हमारे पास? Na मतलब Na पॉजिटिव है और OH निगेटिव है। अब ये OH निगेटिव कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी मान सकते हैं और इसको हम बेस भी मान सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी Shri, if you are saying SN1 and E1, those are the wrong answers. I will explain. Wait now. ओके, सो एक बार मुझे SN1 का भी शायद रिवीजन करना पड़ेगा लग रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? क्या डिफरेंस है? बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। OH माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस कैन एक्ट एज ए बेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल? मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, मैं बेस बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है? बोलो, क्या है इसका मतलब? बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है? बोल सकते हैं कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन? नहीं। बेस कब होता है और न्यूक्लियोफाइल कब होता है? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। ये देखो OH मैंने क्या बोला है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से। मेरा स्टेटमेंट ये है कि OH माइनस कैन एक्ट एज ए बेस, OH माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा स्टेटमेंट है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ओके, आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, डोंट डोंट यानी अभी कमेंट कोई मत करो। ये देखो, जब भी आपका एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन मतलब, एसिड बेस रिएक्शन मतलब एक कोई तो भी कंपाउंड अगर बेस एक्ट होता है तो इसको क्या चाहिए? एसिड चाहिए। ओके, और एसिड मतलब यहाँ पे क्या ढूंढता है? ये H+ को ढूंढता है। ओके, जब भी ये H+ के ऊपर अटैक करेगा, OH माइनस जब भी, हिंदी में लिखता हूं, जब भी किसके ऊपर? जब भी H+ के ऊपर अटैक करेगा, के ऊपर अटैक करेगा, अब ये तो समझ में आ जाएगा अब सिंपल लैंग्वेज में, अटैक करेगा, तो इसको हम बोलेंगे बेस।
इट विल एक्ट एज ए बेस। कैसे बिहेव करेगा? बेस बिहेव करेगा, इसको हम बोलेंगे बेस। OH माइनस जब भी कोई भी न्यूक्लियर, कोई भी A माइनस, कोई भी A माइनस, मैं बोल रहा हूँ कोई भी A माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं OH के जगह, डोंट वरी, सो OH ही होगा हर बार, ऐसा नहीं है। OH की जगह A माइनस, कोई भी A माइनस, कोई भी A माइनस, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी A माइनस जब भी H प्लस के ऊपर अटैक करेगा तो उसको हम बोलेंगे बेस। H प्लस छोड़ के कोई किसी के भी ऊपर अटैक करेगा, A माइनस व्हेन अटैक्स ओवर, अब इंग्लिश में लिखूंगा व्हेन अटैक्स ओवर, ऐसे ही मुझे लग रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, अटैक्स ओवर एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन H प्लस छोड़ के। जनरली क्या होता है, जनरली हम कार्बन के ऊपर, जनरली क्या होता है, जनरली कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, जनरली अटैक ओवर कार्बन, हमारे जो सिलेबस में है तो जनरली हम कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक ओवर कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज, तब इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज और बिहेव एज, इससे इससे ज्यादा अच्छा बोलेंगे हम, देन इट इज बिहेविंग एज और इट विल बिहेव एज, इसका मतलब ये है इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, किसके जैसा एक्ट होगा ये, न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम यहाँ पे बेस न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और यहाँ पे बेस बोलेंगे। अब देखो सिंपल सा रिएक्शन देता हूं मैं, CH3, या फिर बहुत ही सिंपल ले लो ना इससे भी, CH3 CH2 Br वाली केस है। अगर यानी OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, Br को निकाल देगा, मतलब यहाँ पे Br का रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 कनेक्टेड टू CH2, अब यहाँ पे Br जाके कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, प्लस व्हाट इज द एलिमिनेटिंग ग्रुप, Br माइनस, किसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ से, यानी प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मेरा आप क्वेश्चन है कि NaOH का बिहेवियर कैसा है और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, बोलो कौन से टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बोलो कौन से टाइप की रिएक्शन है। Br गया और उसके जगह पे OH आया, मतलब बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन है। अरे भाई वेद, यस, क्या ये वेद, क्या हुआ तुझे, Br के जगह पे OH ग्रुप आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसने सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या हुआ, अब एज ए, ये सब्स्टिट्यूशन में कौन सा टाइप है, तो ये कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। अब OH माइनस ने क्या एक्ट हुआ, OH minus is acting as a nucleophile. That's why it is called as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, SN टाइप ऑफ रिएक्शन, SN रिएक्शन। ओके, SN रिएक्शन, SN का मतलब क्या होता है, यस बड़ा करके लिखते हैं इसको, क्यों लिखा है ऐसा, कैपिटल यानी दोनों कैपिटल है बट एक को बड़ा लिखा है एक को छोटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो बड़े का मतलब है कि मेन टाइप ऑफ रिएक्शन, मेन टाइप ऑफ रिएक्शन। मेन टाइप कौन सा है, मेन टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर देखते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कोई बोल सकता है, बहुत सारे टाइप से ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, हार्डली 4 टाइप के। व्हाट आर दोज, एक तो सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं तो एडिशन होगा, नहीं तो एलिमिनेशन होगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ये हुआ है ना आपका पार्ट, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं इसके ऊपर को। एक और होता है जो कि बहुत ही रेयर एग्जांपल्स है बट हमारे सिलेबस में, जी में, नीट में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं,
फिफ्थ वाला टाइप दैट इज ए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ये नया पार्ट बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक जो है ये 5 टाइप के रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो मेन टाइप है ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक, और रेडिकल होते हैं तो रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है आपका मेन टाइप ऑफ रिएक्शन, और एन छोटा करके लिखा है क्योंकि ये सब टाइप है, सब टाइप है ये। ओके, सब टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दैट इज व्हाट योर एसएन रिएक्शन। अब इसमें SN1 है या SN2 है, कैसे डिसाइड करोगे? बोलो, SN1 और SN2 में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? SN1 लिखता हो और इस साइड में SN2 लिखता हो। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, SN1 है या SN2 है? SN1 है या 2 है? 1 है सबको। ध्रुवी, श्रिया, ओके, आदित्य बोल रहा है, कबीर बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन है। आयुष, SN2 रिएक्शन। Why SN2, why SN1? How to identify the reaction? कैसे आइडेंटिफाई करोगे SN1 और SN2 को? डिग्री ऑफ कार्बन से। यस, इट इज करेक्ट, डिग्री ऑफ कार्बन से आप यूज कर सकते हो। अरे देवांश, हर बार वाल्टन इन्वर्जन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। ओके, जब कार्बोकैटायंस होते हैं ना तभी वाल्टन इन्वर्जन होता है। SN1 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, SN2 ट्रांजिशन। बट यहाँ पे क्या हुआ है ये कैसे दिखना है आपको, ये कैसे समझ में आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन, चलो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। दिस इज ए वीक, और हाँ वो भी है। 2 टाइप होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक तो पहला आप देखोगे हाउ टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ R, ठीक है। और दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है आपका व्हाट इज यूज, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये कैसे होता है ये डिसाइड करेगा आपका SN1 रिएक्शन है या SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपकी SN1 रिएक्शन है तो डिग्री नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे होना चाहिए? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन? टर्शियरी मैक्स, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यस, और SN2 में क्या होता है, SN2 में स्टेरिक क्राउडिंग होता है, इसलिए मिथाइल मैक्स, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ये क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन द, सो दिस इज ड्यू टू स्टेरिक, रीजन क्या है इसका, स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे क्राउडिंग की वजह से होता है। ठीक है, ये हुआ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए SN1 रिएक्शन और SN2 में? SN2 में क्या होता है कि एक ही स्टेप में अटैक एंड फिनिश, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन रहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? OH माइनस है आपका, OR माइनस है, NH2 माइनस है, N3 माइनस है, NH2 माइनस, NH2 माइनस है, N3 अजाइड आयन, SH माइनस है, SR माइनस है। जहां पे निगेटिव चार्ज रेडीली अवेलेबल होता है वो SCN माइनस है। ओके, जहां पे रेडीली निगेटिव चार्ज रेडीली अवेलेबल होता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहली बात। और इसी का अगर कॉन्जुगेट एसिड लोगे, OH का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, उसमें H डाल दो तो क्या होता है, H2O होता है। तो H2O भी न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट हो सकता है। ठीक है, तब इसको हम ये बोलेंगे कि ये वीकर है, न्यूक्लियोफाइल वीकर है, तो यहाँ पे हम वीक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल वाटर है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसमें H डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल ROH। इसमें H डाल दो, इसमें क्या हो जाएगा, NH3। इसमें CN वाला छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बाद में आ जाएगा NH3, या फिर SH माइनस, SH माइनस का H2S। दीज आर द कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, H2S, SR माइनस इसका H, मतलब RSH थायोल,
तो दीज आर दी वीकर न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल SN1 और SN2 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रुप जो है दिस कार्बन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये जो कार्बन है जहां पे रिएक्शन हो गई है इट इज ए प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो इट इज ए प्राइमरी कार्बन। ओके, न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारा OH माइनस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन से लिए ये किसके तरफ जा रहा है ये रिएक्शन, प्राइमरी भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। हाँ मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा या फिर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, SN2 टाइप वाली रिएक्शन फेवर करेगा। तो गलती मत करो, मैंने अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था SN1 है या SN2 है, तो ये SN2 टाइप वाली रिएक्शन है, ठीक है। इसमें और दो तीन चीजें मैं बोलूंगा, E1 और E2 को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, वेट वेट वेट, डोंट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे तो बढ़िया है कि ये वाली रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब देखो दूसरा CH3, मतलब वही रिएक्शन लिखता हूं मैं जो CH3 CH2 और यहाँ पे Br था, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन कर दी यानी OH के साथ। रिएक्शन में ऐसा हुआ कि CH3 CH2 Br के जगह पे OH आया, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये OH माइनस ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये Br माइनस आया। ओके, तो बाजू में जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज NaBr। ओके, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वेरी गुड। बट अब देखो यही रिएजेंट लिखता हूं मैं CH3 को क्या मैं ऐसा लिखूं, क्या ये CH3 है, यस इट इज CH3 ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूंगा तो NaOH, दूसरा नहीं लिया मैंने। अब देखो क्या ये OH माइनस कैन एक्ट एज ए बेस, मतलब अगर उसको अगर हाइड्रोजन मिलता है एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल टेक दैट हाइड्रोजन, फॉर्म ए डबल बॉन्ड एंड रिमूव दिस Br माइनस। ऐसा भी हो सकता है या नहीं, मतलब यहाँ पे OH माइनस कैन बिहेव एज ए बेस और नॉट। अगर ये बेस बिहेव करता है तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, देखो इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। आउटगोइंग स्पेसिस क्या है, Na which is stabilized by Br, तो NaBr हुआ। और ये OH माइनस ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया तो यहाँ पे H2O फॉर्म हुआ। अब देखो ऊपर वाली जो रिएक्शन है दैट इज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, E1 है या E2, सो ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, सेकंड वाली रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैन यू प्रेडिक्ट एलिमिनेशन में ये एलिमिनेशन E1 है या E2 टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये E2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। चलो मैं बोल देता हूँ E2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको भी कंपेयर करेंगे दो मिनट के बाद कि ये E2 कैसे मान लिया आपने, ठीक है। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, दिया इतना ही है अगर तो, ओके। एक तो अब डिसाइड करने के लिए आपको इस टाइम पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब SN2 वाला भी पॉसिबल है और E1 वाला और E2 वाला भी पॉसिबल है। करेक्ट, इट इज ए टेम्परेचर कंडीशन। व्हाट इज द टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर अगर है तो, और हाई टेम्परेचर, दो पॉसिबिलिटीज होती है, लो टेम्परेचर नहीं तो हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है तो यस वेरी गुड, कभी SN1 या फिर इसके ऊपर मत जाओ डायरेक्टली, वो 1 और 2 के ऊपर मत जाओ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ लो टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, एक वर्ड ध्यान में रखो, एक वर्ड ध्यान में रखो, मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। आपको अगर पता है तो ठीक है, यल्शी, क्या याद रखोगे आप, यल्शी। यल्शी का मतलब क्या है, यल्शी का मतलब आप नहीं बोलोगे आप, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन,
लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन और हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, एलसी, ये वाला वर्ड ध्यान में रखो। लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी हो सकता है, SN1 SN2। हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फेवर होती है? हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन, अब याद रहेगा? ओके। बट NaOH के केस में इससे भी उल्टा दिया रहता है, NaOH वाले केस में। तो NaOH वाले केस में क्या होता है, लेट मी फिनिश फर्स्ट, बाद में स्टार्ट करेंगे लिखना। तो NaOH के केस में दो टाइप का NaOH दिया रहता है, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH। अल्कोहलिक NaOH मतलब जिसने अल्कोहल पिया है, इज दैट? हाँ, अल्कोहल पिया है मतलब NaOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब ये ROH रहेगा, नहीं तो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल रहेगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल रहेगा, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। तो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, आइदर दिस वन इज गिवन, और दिया रहता है एक्वस NaOH। ओके, एक्वस NaOH का मतलब होता है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम। ओके, आइदर ऑफ दिस विल बी गिवन। ठीक है, तो अब क्या करोगे? तो वेरी सिंपल सा रूल यहाँ पे ध्यान रखो, AlEl, 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 क्या रटोगे आप? AlEl मतलब क्या है? अल्कोहलिक है तो क्या करोगे? एलिमिनेशन करोगे, ठीक है। और एक्वस है, मैं पूरा स्पेलिंग लिखूंगा। एक्वस में देखो, AQUEOUS। ओके, एक्वस में क्या है लास्ट में? एक्वस में इसको रेड कर देंगे। एक्वस में क्या है यहाँ पे? एक्वस में है यस, और यस स्टैंड्स फॉर, ये वाला यस क्या सजेस्ट करेगा हमें? ये ट्रिक है याद में रखने के लिए, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस यस ध्रुवी, वेट अ मिनट। ओके, तो एक्वस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। अल्कोहलिक में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। याद क्या रखोगे? AlEl, अल्कोहलिक एलिमिनेशन, और एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर ऑफ दिस कंडीशन होना चाहिए थी। मतलब अगर NaOH के बारे में लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? NaOH कौन से टाइप का? एक्वस टाइप का NaOH। और जब एलिमिनेशन करना है तो इसको कर देंगे हम अल्कोहलिक NaOH। AlC लिखा मैंने, उसका शॉर्ट फॉर्म है अल्कोहलिक का, तो अल्कोहलिक NaOH। ठीक है, ये चीजें NaOH के बारे में खाली, अदरवाइज टेम्परेचर, बाकी इसमें ऐसा नहीं है, बट NaOH के बारे में ऐसा है। ओके, तो NaOH में यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो आप वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो बोलो, हो गया? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? अभी लिखेंगे, किसी को कोई डाउट है? यस, ठीक है, क्लियर। अभी चलो ऊपर से जो भी पॉइंट आपको लगते हैं कि ऐड करने हैं तो आप ऐड करो, लिख लो। ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो रिवीजन वाले ही केस में एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह लिख रहा हो, सो जस्ट रिवाइज दिस वन। तो मैंने पहले मनीष लिख, सर, यस। इन केस आगे है ना, अपने को पीपीटी रहता ना, पीपीटी वन नोट पे अगर पीपीटी मिल जाता अपने को, तो इनको क्या हाँ आगे पीछे देखने में थोड़ा अपने लिए भी इजी रहेगा। ये हाँ कंटिन्यूअस में थोड़ा बहुत हो सकता है कभी इनको कि भाई कंटिन्यूटी में आ रहा है, कौन सा छापे कौन सा नहीं। बट देखो बच्चों, ये सब आपको पहले से आता है, एक आइडिया बेसिक था कि क्या क्या है, सर ने सिर्फ रिकैप कराया आपको। जो भी पॉइंट्स लगे आप उसको अच्छे से वापस, ये शॉर्ट में पूरा कंसाइज हो गया है। जितना भी आपने 4-5 लेक्चर किया उसको एकदम कंसाइजली सर ने बताया है। सबके नोट्स अच्छे से होने चाहिए, कल मैं चेक करूंगा, और कल लगे तो आपका फिजिकल ऑर्गेनिक लेक्चर भी लगा दूंगा। वो तो मैसेज का वेट करो आप लोग। ठीक है सर, कंटिन्यू करो। ओके, चलो ये वाला फर्स्ट सेकंड, ये वाला इसका लिख के हो गया तो बोलो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हाँ डन। ये देखो SN1 E1 E2 SN1 SN2 इसमें इस बहुत सारी गड़बड़ होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स है ना, वो याद में रखने चाहिए, तभी आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई होती है। अदरवाइज रिएक्शन आइडेंटिफाई करने आता है आपको, कौन सी रिएक्शन होगी कब होगी, बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है। वो अगर आए तभी वो आपको ऑर्गेनिक अच्छे से आएगा। अच्छा लिख के हुआ नहीं है मतलब ऊपर का ये वाला लिख के हुआ है, ये वाला हुआ है या नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट ले लो अभी। डन। ओके, सबका हो गया ये वाला। श्रेया 2 minutes लेफ्ट फॉर व्हाट? डन। ओके, चलो बाकी सबका हो गया, ये यहाँ तक हुआ। ये देखो कुछ एग्जांपल दूंगा मैं अभी रैंडमली, जिसमें SN1 SN2 E1 E2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू हैव टू प्रिसाइजली आइडेंटिफाई ये कौन सी रिएक्शन है। मैं ऐसा करूंगा कि SN1 SN2 E1 और E2 इनके बाहर के नहीं दूंगा, दो चार है और अदर टाइप्स, बट मैं इतने ही दूंगा और आपको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना है आइदर इट इज SN1 रिएक्शन और इट इज SN2 रिएक्शन, या E1 फॉलो करेगी या E2 फॉलो करेगी। ठीक है, एक बार ये लिख लो आप पहले, ये वाला लिख लिया पूरा। हाँ ये वाला लिखो अभी, हमें दिस वन नो कब है। चलो ये वाला डन सबका। डन। ओके, चलो ये वाला लिख लो। चलो लिख लो ये, और एलसी का मतलब भी लिख लो, और NaOH के बारे में अल्कोहलिक और एक्वस वाला फर्क लिख लो।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो डन हो गया। अरे एक्वास का स्पेलिंग ठीक से लिखो, नहीं तो बोलोगे सर को स्पेलिंग ही नहीं आता है, वो गड़बड़ में हो जाता है। AQUEOUS। तो यहाँ पे यस को बोल्ड करो। यस को बोल्ड करने का मतलब क्या होगा, ये क्या सजेस्ट करेगा हमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो हो गया लिख के पूरा। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी आपको, एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा है, प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। सो टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बस इतना नाम लिखना है, उसका पूरा मैकेनिज्म लिखते बैठना नहीं है। क्या है सिंपल में, क्या है कि मेजर प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे देखो, अभी मैंने CH3Br CH3CH2Br लिखा है, और यहाँ पे NaOH कर दिया है, और यहाँ पे हीट कर दिया है। तो कौन सी रिएक्शन होगी अब, चलो बोलो। E1 होगी या, अच्छा लिखना बाकी है, क्या हो गया या नहीं। अब यहाँ पे कौन सी होगी, तो यस यू हैव टू, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और कैसे आया, तो ये आया है आपका E2 मैकेनिज्म से। बस इतना ही मुझे चाहिए, नेम ऑफ द मैकेनिज्म, टाइप चाहिए, सिर्फ ई लिख के छोड़ना नहीं है, E1 है E2 है ये वाला बोलना है आपको, और मेजर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से होगा। ओके, क्या आपको ऐसा लिखा तो चलेगा, समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ Br when it is treated with wait, इसका मतलब समझ में आता है। और अगर इसकी रिएक्शन हमने कर दी यानी OET के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका ये मैंने ये लिखा है, इसका मतलब सेकंड में जो स्टार्टिंग कंपाउंड लिखा है इसका मतलब समझ में आता है। किसी को कोई डाउट है, कौन सा कंपाउंड दिया है। ओके,
नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आप रिएक्शन लिखो, आप मेरे साथ ही रिएक्शन लिखो और मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो वन बाय वन। चलो, ये 3 रिएक्शन हो गए लिख के। फर्स्ट रिएक्शन तो हुआ होगा सबका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। श्रिया is sent to replace BR, but it will be on the wage. Yes, okay, Shriya, correct. चलो, try to solve these problems. Problem solve करो। हम्म चलो ठीक है, इतने 6 प्रॉब्लम्स बहुत है। देखते हैं कौन से फॉलो होते हैं। तो एक दो और देते हैं। तो इसको ऐसा कर देते हैं। ओके, ठीक है, प्रॉब्लम्स लिख लिए। श्रिया 3 में SN1 will be replaced by OH 3 is, but what is the nature of product in third? Shriya, you didn't tell that one. Third का nature of product क्या होगा? ठीक है, fourth SN2 will take place, there will be OH and sub I, there will be, yes, that is correct. फोर्थ वाला करेक्ट है। थर्ड वाले में भी जैसा एक्सप्लेन किया ना वैसा बोलना है तुझे। OH कहाँ पे रहेगा और H कहाँ पे रहेगा। यस, करेक्ट। Only that one possibility, Shreya. That is the single possibility. हाँ, but Mallar, what is the nature of the product?
देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी श्रेया? चलो हो गया आपका। चलो ठीक है, आपके आंसर लिख लो आप, पहले आपके आंसर लिख लो, देन आई विल सॉल्व। फिफ्थ वाला लिख लो। 5 6 7 का आंसर बोल दो। चलो आपके आंसर ठीक से रखो, मैं एक एक पूछूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, स्टॉप स्टॉप गिविंग द आंसर्स नाउ, वन बाय वन। फर्स्ट हो गया प्लीज, सेकंड, सेकंड में रिएक्शन कौन सी होगी पहले देखो। ओके, फर्स्ट में यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट हो गया अभी हमारा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होगा, OET माइनस बेस दिया है आपको। OET माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट कैन एक्ट एज ए बेस। लो टेम्परेचर दिया है, मतलब लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसएन रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग है इसलिए एसएन टू टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है? यहाँ पे जो सेंटर दिया है दैट इज ए कायरल सेंटर दिया है, कायरल सेंटर दिया है, and this is a secondary carbon. Secondary can undergo all type of reaction, SN1 SN2 E1 E2, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि क्या होगा यहाँ पे, तो SN2 टाइप की रिएक्शन जब भी होगी आपका OET माइनस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। कौन से साइड से OET आएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट होगा ना। अब ये OET कहाँ से आएगा, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन? कहाँ पे लिखे इसको, सॉलिड लाइन पे लिखना है या ब्रोकन लाइन पे लिखना है? और ब्रोकन लाइन पे क्या आएगा, सॉलिड लाइन पे क्या आएगा? ब्रोकन लाइन पे कुछ भी नहीं है, या फिर होगा, बोलो। सॉलिड पे क्या होगा, अपोजिट होगा, तो सॉलिड पे आ जाएगा अपना OET आ जाएगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, इन्वर्जन है, वाल्टन इन्वर्जन। और जो ऊपर हाइड्रोजन था दैट हाइड्रोजन विल बी बिलो द प्लेन। यस, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, करेक्ट है। चलो डन, ओके। थर्ड वाले में क्या होगा, कौन से टाइप की रिएक्शन है? अब देखो वाटर जो है वो कौन से कैटेगरी वाला है, वीक कैटेगरी वाला है। वीक कैटेगरी मतलब आइदर SN1 E1 पॉसिबल है, ओके। बाद में टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर क्या है आपका, लो टेम्परेचर वाली केस है। लो टेम्परेचर में क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा या E1, LC, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब कौन सा चॉइस है, SN1। अगर SN1 होता है तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, यह हाइड्रोजन निकल, आयोडीन निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा। और प्रोडक्ट में क्या होगा, OH, यहाँ पे H2O क्या प्रोवाइड करेगा, OH प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट में OH इस साइड में लिख सकते हैं CH3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्लस व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, ऐसे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज ए रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन है ना, रिटेंशन का मतलब क्या है, जहां से आपका लिविंग ग्रुप गया है वहीं पे न्यू या फिर नया ग्रुप आया है, न्यूक्लियोफाइल आया है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है दैट इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जहां से लिविंग ग्रुप गया है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया है, ओके। तो इट इज a रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2? कौन से टाइप के कंपाउंड है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 आर, रिलेशन क्या है उनमें, होमोमर्स है, इनैंशोमर्स है? यस, देयर आर इनैंशोमर्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला है, 1:1 प्रपोर्शन ऑफ 2 इनैंशोमर। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। यस, वी गॉट द रेसिमिक मिक्सचर। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होगा, एक्वस बोला है, NaOH बोला है। NaOH मतलब यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग वाली केस है। एक्वस बोला है, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होगा। सर पर SN1 में इन्वर्जन नहीं होता तो सेकंड कैसे होगा? SN1 में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन कैसे होता है, कार्बोकैटायन कैसे होता है, लेट मी राइट।
कार्बोकैटायन होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर CH3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, एक CH3 पीछे और एक CH3 ऊपर, मतलब ये आपको आप ऐसा देख रहे हो, ये आगे आ रहा है, एक इन प्लेन है और एक पीछे जा रहा है, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो उसको परपेंडिकुलर, वहां पे क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है उनमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन CH3 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 एंड CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दो वेज है इसको राइट करने, इसको लिखने के लिए। ये क्या है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, और एम्प्टी ऑर्बिटल जब होगा, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, अब जो आपका आने वाला न्यूक्लियर फाइल जो है, दैट न्यूक्लियर फाइल विल कम फ्रॉम टॉप, तो ऊपर से आएगा तो इसको नीचे कर देगा, नहीं तो ये बॉटम से भी आ सकता है। तो इसीलिए SN1 रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट प्लस रिटेंशन प्रोडक्ट। तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मिलते हैं अगर ये कायरल है तो। यहाँ पे CH3 तीनों सेम ग्रुप है तो वहां पे कायरल नहीं है, तो इसीलिए आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। क्लियर, ओके। चलो, और कोई डाउट है ऑप्शन नंबर 3 तक? किसी को कोई डाउट है 3 तक, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो फोर्थ में क्या दिया है, सब्स्टिट्यूशन है, एक्वस है ना, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होता है, और फिर NaOH स्ट्रांग है, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। SN2 में जो न्यूक्लियर, व्हाट इज द लिविंग ग्रुप, पहले आइडेंटिफाई करो, हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, दोनों नहीं है, कौन सा है लिविंग ग्रुप, I माइनस है, I माइनस निकल जाएगा। न्यूक्लियर फाइल कौन सा है, OH माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है इस साइड में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OH। ओके, तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, OH इस साइड में आ जाएगा, CH3 यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन इस साइड में होगा, और ड्यूटेरियम यहाँ पे रहेगा। क्या एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और कोई चांसेस है, हियर ओनली प्रोडक्ट, ओनली। और ये कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, इन्वर्जन है या रिटेंशन है, इन्वर्जन टाइप का प्रोडक्ट है ये, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। SN2 की वही तो खासियत होती है, SN2 में ओनली इन्वर्जन मिलता है, और SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन मिलता है, SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन मिलता है, ठीक है। फोर्थ वाले में कोई डाउट, लिख लिया? ओके, फिफ्थ वाले का प्रोडक्ट क्या है, फिफ्थ वाले का प्रोडक्ट क्या है, लिख के हो गया, किसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ओके। 2-methyl but 2 in but 2 in 3-methyl 2-methyl but 2 in this one हीट दिया है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1 है या E2 है, चलो ये तो प्रोडक्ट है, करेक्ट है, ये प्रोडक्ट करेक्ट है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, यस E1 टाइप ऑफ रिएक्शन, E1 मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, E1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, E1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन कब होगा, ये Br निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा। ये समझ में आता है ना, ऐसा अगर मैं लिखता हूं तो पहले बोलो मुझे, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर लिखता हूं तो आपको समझ में आता है या नहीं, क्या इसका मतलब समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे CH3 है, CH3 है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को नहीं समझेगा तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर गुस्सा हो जाएंगे अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर यहाँ पे कोई ये ऐसा, अगर मैं स्ट्रक्चर लिख, मुझे आदत है ऐसा स्ट्रक्चर लिखने की, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपको पता भी रहता है अभी क्या है। तो इसका मतलब क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे? यहाँ पे एक कार्बन है जिसको 2 CH3 ग्रुप है, ये CH2 है, यहाँ पे CH3 है। यस, ठीक है, ओके। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, देयर विल बी रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर कार्बोकैटायन आपका यहाँ पे टर्शरी वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा। और बाद में वाटर हीट दिया है, वाटर हीट दिया है तो क्या करेगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन देगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये रिवीजन है, इसलिए थोड़े मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अज्यूम करता हूँ कि आपको पता है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को भी दिक्कत आती है कि नहीं समझा है कोई स्टेप, तो यू कैन आस्क मी। चलो, फिफ्थ वाला लिख लिया। ये मैकेनिज्म है इसका, नीचे लिखा है मैंने, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये E1 मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन E1 मैकेनिज्म। E1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वीक वाला दिया है। एलिमिनेशन क्यों किया? हीट दिया है। ठीक है, ऐसा समझना है हमें। चलो, सिक्स्थ वाले को होल्ड पे रखते हैं, सेवंथ वाला पहले करो। सिक्स वाला पूछता हूं मैं, सेवंथ वाला पहले बोलो, सेवंथ वाला बोलो, कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? ETOH दिया है, लो टेम्परेचर दिया है। लो टेम्परेचर पे, नो नो, आई एम आस्किंग यू सेवंथ रिएक्शन कबीर, सेवन के लिए E2 रिएक्शन होगी। नहीं, इसका ये देखो, सब आप SN2 बोल रहे हो यार, दैट इज नॉट करेक्ट। SN2 होगा क्या यहाँ पे? लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन है, वो तो बराबर है। ओके, ये देखो रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फिर से अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है हमें, क्या क्या दिया है पहले देख लो। क्या दिख रहा है मुझे? लो टेम्परेचर दिख रहा है। लो टेम्परेचर का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये ETOH जो दिया है आपको, ये स्ट्रांग होता है या वीक होता है? ये वीक होता है। ETOH, NaOH इज ए स्ट्रांग वन। NaOH दिया है तो स्ट्रांग होगा, ETOH वीक है। अब जब वीक होगा और सब्स्टिट्यूशन वाली केस है, SN वाली केस है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये वीक वाली केस SN1 को फेवर करती है, नॉट SN2। और यहाँ पे भी देखो आपको क्या दिया है, कौन से टाइप का अल्काइल ग्रुप दिया है? टर्शरी दिया है। और ये भी किसको फेवर करने जा रहा है अभी? SN1 को। दोनों साइड से SN1 इज फेवरेबल रिएक्शन। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अब क्या होगा इसमें, मतलब यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनेगा, Br इज द लिविंग ग्रुप, Br निकल जाएगा, पहले कार्बोकैटायन होगा। कार्बोकैटायन कैसे होगा? यहाँ पे ET होगा और एक PH, एक PH है, एक CH3 है और एक ET ग्रुप है। और जब भी SN1 के प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आने वाला है? OH ग्रुप आने वाला है, ETO में आने वाला है। क्या आएगा यहाँ पे? OH आएगा। अरे बाप रे श्रेया, क्या आएगा? OH आएगा। अल्कोहल्स का पोलराइजेशन कैसे होता है? अल्कोहल्स का पोलराइजेशन कैसे होता है? ये NaOH नहीं है। NaOH अगर होता है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये OH प्रोवाइड करता है। बट क्या अल्कोहल्स में भी वही पोलराइजेशन होता है? ROH में ऐसा ही पोलराइजेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब R पॉजिटिव और OH माइनस, अगर आप ऐसा लिखोगे तो दैट इज नॉट करेक्ट। ये कभी भी ऐसा नहीं लिखना है आपको। क्या देगा ये? ROH में पोलराइजेशन कैसे होता है? RO कनेक्टेड टू H, इस तरीके से RO माइनस H पॉजिटिव, ये करेक्ट पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको? OR माइनस मिलता है। तो यहाँ पे ETOH दिया है, ETOH से हमें क्या मिलेगा? OET। तो यहाँ पे तो SN1 रिएक्शन है, तो SN1 में स्टीरियो केमिस्ट्री अगर लिखना है तो इसका कैसे लिखेंगे? एक टाइम Br के सेम पोजीशन पे लिखेंगे, क्योंकि OET CH3 ET PH, इस तरीके से। नहीं तो नहीं, प्लस
और नहीं होता है, यहाँ पे एक और मिलता है। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? तो ये ईटी इस साइड में आ जाएगा, ईटी इस साइड में आ जाएगा, ओ, अरे गलत, ओ ईटी यहाँ पे लगेगा, यस। अब ईटी यहाँ पे होगा, ऊपर CH3 है और नीचे PH होगा, यस, दिस इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे 1:1 मिक्सचर बनेगा, विच इज रिटेंशन, सो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, रिटेंशन भी बनेगा और इन्वर्जन दोनों बनेंगे, ठीक है, यस। चलो, और किसी को कोई डाउट है? 6 वाला लेते हैं, 6 वाला नीचे लिखता हूँ। 7th में किसी को कोई डाउट है? 7th लिख लिया पूरा? ऊपर का कुछ लिखना है? 1 to 7 में किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट डिस्कस करना है? चलो ठीक है, 6 वाला लेते हैं। ऊपर का कुछ लिखना वगैरह नहीं है ना, ये वाला? चलो चलो, 6 वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? E2 रिएक्शन इज दैट, कबीर ने E2 बोला है, और कौन क्या बोलेगा बोलो? E2 reaction on this, Shreya also E2 reaction, okay. So what is the product there? SN2 कार्तिक। तो SN2 अगर होती है तो आई विल राइट द ऑप्शंस फॉर दिस वन। ऑप्शन ए में दिया है आपको OH, ऑप्शन बी में दिया है आपको OH, ऑप्शन सी में दिया है ऑप्शन डी। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्यों सी ऑप्शन? कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे? ये ऑप्शन क्यों आया है आपका? SN2 मिथाइल शिफ्ट होगा। अच्छा चलो, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। आदित्य, इट इज E1 रिएक्शन, ओके, it is a E1 type of reaction, very good. E2 रिएक्शन होगी। E2 में तो कार्बोकैटायन तो नहीं मिलता है ना, अब कैसे होगा? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इसका E1 लिखोगे, E2 लिखोगे, SN1 लिखोगे, SN2 लिखोगे? चलो देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे SN1 क्यों नहीं हुआ? ये तो प्राइमरी है ना। SN2 क्यों नहीं हुआ? ये तो प्राइमरी है, और OH माइनस तो स्ट्रांग है, OH माइनस स्ट्रांग है, टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन दिया है, ठीक है। अच्छा चलो, एक और चीज, वेट 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 वेट, व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द टेम, नहीं एक मिनट, OH माइनस OET, टेम्परेचर अगर रिमूव करता हूँ तो क्या होगा? चलो ठीक है, टेम्परेचर इज गिवन, चलो टेम्परेचर रिमूव कर देता हूँ मैं। क्या अब SN1 to SN2 रिएक्शन हो सकती है? चलो अब टेम्परेचर मैंने remove, एम आई ऑडिबल? टेम्परेचर मैंने रिमूव कर दिया है,
अब क्या SN2 रिएक्शन के चांसेस है? मेरा क्वेश्चन ये है कि SN2 के चांसेस है या नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ NaOH रख दिया है। तो अब क्या, अब देखो, अब फिर से एक चांस दे रहा हूं मैं आपको, ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है? Still Ayush, you are with the C. Sarthak is also with C only. They are not changing their answers. But बाकी लोग, Ame is also saying A. B is there. Kunj, B is there. Shriya, A is there. Okay. देवाशीष C still. Okay, चलो. तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देवांश A मतलब SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो, वेट, नाउ लिसन। अब देखो, यहाँ पे SN2 के चांसेस होने चाहिए थे, बट SN2 में प्राइमरी है तो ऑलवेज नहीं होता है, ऑलवेज SN2 होता ही है ऐसा नहीं है। यस, इट इज ए प्राइमरी केस है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, एंड व्हाट इज दैट? whenever a tertiary group is there, bulkier group, it is next to primary. If bulkier group is next to primary, then SN2 reaction not possible. SN2 reaction not possible. क्यों? क्योंकि SN2 में जो होता है वो सब कुछ खेल होता है, स्टेरिक क्राउडिंग का खेल होता है। ओके, और क्राउडिंग यहाँ पे अगर इस साइड में भी बल्कियर होता है तो प्राइमरी है आपका, फिर भी आपकी SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होती है। तो SN2 वाला जो ऑप्शन होगा आपका वो गया, SN2 नहीं होगा। या फिर देखते हैं कैसे होगा ये रिएक्शन, कैसे खेलेगा। देखो, अब देखो आगे चलते हैं। अगर SN2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, फिर ये क्या होगा यहाँ पे? पहले तो डायरेक्टली, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है आपका पास, बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली E2 की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। क्यों E2 की पॉसिबिलिटी कम हो गई यहाँ पे? क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये कंपाउंड पहले तो टूट जाएगा। कैसे? ये स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, मतलब यहाँ पे जाके पहले आपको कार्बोकैटायन मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में स्टेबल नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन मिलेगा। चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। कभी भी आपको लगता है कि सर ये वाले स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैं ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख दूंगा, बट इसमें टाइम चला जाता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव इस तरीके से मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे तीनों CH3, इनमें से एक CH3 यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, 2 CH3 है उसको, और एक CH2 कनेक्टेड टू CH3 है। अब देखो OH माइनस का क्या नेचर है? क्या OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है? यहाँ पे अटैक करेगा तो SN1 रिएक्शन हो सकती है, और अगर ये हाँ, OH माइनस अगर है तो ये डायरेक्ट अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, नहीं तो इट कैन एक्ट एज ए बेस। तो ये भी हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इट विल अटैक। बट ये अगर टर्शरी पोजीशन है ना, टर्शरी पोजीशन, तो न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर इफ टर्शरी पोजीशन इज देयर नो। और इसको और नीचे लेना पड़ेगा, व्हाट आई विल राइट हियर, if tertiary carbocation or carbocation is present, no, so nucleophile, chances of nucleophilicity will be less, but it will act as a base, B minus या फिर बेस करके एक्ट होगा। यहाँ पे जो OH माइनस है, it will take away the hydrogen atom and then double bond फॉर्म करेगा। okay, what I'm saying, अगर हमारे पास यहाँ पे टर्शरी ग्रुप है, तो उसको बेस्ड क्या है, OH माइनस को ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा और आपको डबल बॉन्ड देगा। ओके, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन। न्यूक्लियोफाइल के
ज्यादा वो बेस करना पसंद करता है, क्योंकि जब भी एसिड बेस के चांसेस होते हैं, दोनों के चांसेस होते हैं, whenever it has a base as well as nucleophile, ऐसा चांस अगर उसको होता है तो इट विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो फास्टर रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर रिएक्शंस। तो इसके वजह से इट विल एक्ट एज ए बेस, और यहाँ पे आपको ये सेटजेप वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी इज करेक्ट। बहुत लोगों ने बोला है सी आंसर, दैट इज अ करेक्ट वन। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, हाँ, फिर टेम्परेचर दिया है तो उससे एकदम क्लियर ही हो जाएगा, बट टेम्परेचर नहीं दिया है, इन दैट केस हर टर्शरी के केस में डिपेंडिंग ऑन दैट न्यूक्लियोफाइल, नो, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है वो। टर्शरी है तो क्या होता है, एक मिनट, चलो मैं इसको और अलग तरीके से समझा देता हूँ। वेट, अब देखो हमारे पास है SN1, SN2, E1, E2। कैन यू टेल मी द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन? अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी, आपके पास अल्काइल ग्रुप है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, मिथाइल ग्रुप है। रिएक्टिविटी बोलो SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, E1 रिएक्शन में और E2 रिएक्शन में। बोलो रिएक्टिविटी बोलो। SN1 में क्या है पता है? टर्शरी, SN1 में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल ग्रुप। SN1 में क्या है? सबसे ज्यादा मिथाइल है, देन प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन टर्शरी। ओके, E1 में रिएक्टिविटी क्या है? E1 में भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है ना, SN1 में भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्राउडिंग होता है, क्राउडिंग वाला केस होता है। तो E1 में क्या रिएक्टिविटी होती है? यही फॉलो होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता है क्योंकि बीटा कार्बन नहीं है, एलिमिनेशन करना है, हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए मिथाइल ग्रुप नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, E2 में रिएक्टिविटी क्या है? E2 में रिएक्टिविटी क्या है? E2 में रिएक्टिविटी क्या है? श्रेया, इज दैट फॉर E2 या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है? हाँ, अब E2 के लिए रिएक्टिविटी बोलो, E2 की रिएक्टिविटी बोलो। सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। अक्षय, प्राइमरी भूल गया तू? प्राइमरी कहाँ पे रखो कि नहीं चाहिए वहां पे? चलो E2 की रिएक्टिविटी बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा लिखोगे तो थप्पड़ पड़ेगा बड़ा हुआ। अभी कभी भी ऐसा नहीं होता है E2 में। E2 की रिएक्टिविटी जो होती है, रिमेंबर E2 रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ओनली। इट इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। E2 की रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सबकी रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। ओनली SN2 की रिएक्टिविटी मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती है। E2 की भी रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, ऐसा नहीं होता है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सबकी रिएक्टिविटी क्या होती है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सबकी एक्सेप्ट SN1 SN2 रिएक्शन है। सिर्फ SN2 में क्राउडिंग का चांस आता है, बाकी इसमें क्राउडिंग वाला चांस नहीं होता है। और उसी की वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसी में देखो यहाँ पे कौन से चॉइस थे इसके पास? दो चॉइस थे, आइदर SN2 का, नहीं तो
एक तो आइदर इसको SN2 का मतलब अब देखो OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर वन, OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर वन, क्या प्रेफर करता है OH माइनस? आइदर इट विल बिहेव एज ए SN2 और इट विल बिहेव एज ए E2 रिएक्शन, E2 रिएक्टेंट। तो ये क्या करेगा, इसको अगर चॉइस है, और यहाँ पे तो टर्शियरी ग्रुप दिया है ना आपको, टर्शियरी किसके साथ जाता है? SN2 के साथ जाता है, E2 के साथ जाता है? Tertiary will never go with the SN2 reaction, so it will go with the E2 type of reaction. According to OH minus, it is a E2 reaction. Okay, क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म होने देगा वो पहले। ओवरऑल इसको E1 बोलेंगे या E2 बोलेंगे? ओवरऑल इसको एलिमिनेशन 1 बोलेंगे, E1 बोलेंगे या E2 बोलेंगे? ओवरऑल रिएक्शन इज E1 और E2? नहीं नहीं नहीं, वो एज पर ये इसके लिए है, वो E2 नहीं है ना ये। क्यों नहीं है E2? यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ है क्या? कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ है ये, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ना। कार्बोकेटायन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन है, तो फिर ये E1 है या E2 है? ये तो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है ये, गड़बड़ वाला। बोलो, क्या ये E1 है या E2 है? ये E2 नहीं है, E2 नहीं है ये। OH माइनस लिखा है फिर भी E2 नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं देखना है, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने हैं हमें। E1 क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, 2 स्टेप वाली रिएक्शन है। करेक्ट। यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, कौन सा मैकेनिज्म है? तो E1 वाला मैकेनिज्म है। SN2 फॉलो नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है? अगर ये डायरेक्ट अटैक करता तो SN2 का चांसेस था, वो तो नहीं है। ठीक है, बाकी बाकी वाली चीजें देख लो आप। ठीक है, तो ये E1 टाइप की रिएक्शन है, और यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये वाली रिएक्टिविटी याद रखो अब। इसके बाद ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और गड़बड़ यही पे होता है E2 में, बाकी तो सब में करेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोकैटायन बनता है। यस अक्षय, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यहाँ पे क्राउडिंग होती है, यहाँ पे भी ये होता है। E2 में ऐसा क्या है? वाले का रीजन, बस यही क्वेश्चन था मेरा। E2 वाले का रीजन क्या होगा? E2 में रीजन क्या होगा? E2 में रीजन ऐसा है, चलो मैं बता देता हूँ, वही पे आज का क्लास खत्म हो जाएगा। देखो, E2 का रीजन ऐसा है, सपोज मेरे पास प्राइमरी लिखता हूँ मैं, और एग्जांपल लेता हूँ। प्राइमरी मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप मान लो। ठीक है, और इसका जो अपोजिट वाला है, कार्बन कनेक्टेड टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये तो मिथाइल लिखा है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिएक्शन सेंटर जहाँ पे रिएक्शन होगा वहां पे, यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, CH3 लिखता हूँ, और लिविंग ग्रुप मेरा यहाँ पे है। ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी लिखा तो, चलो यहाँ पे टर्शरी कर देता हूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्राइमरी है, और यहाँ पे CH3 कर देते, CH3 और CH3। ठीक है, अब देखो OH माइनस E2 की मैकेनिज्म देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट E2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब मेरा बेस है, कोई भी बेस है ना, यहाँ पे बेस 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 क्या करता है? ये हाइड्रोजन लेता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये निकाल देता है, 1 स्टेप में सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे भी देखो, बेस क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये X को निकाल लेगा। अब ये E2 का मैकेनिज्म है ना, 1 स्टेप वाला। तो ट्रांजिशन स्टेट में देखो क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है ट्रांजिशन स्टेट को। क्लियर? यहाँ पे X है आपका, यहाँ पे X क्या हुआ है? पार्शियली ब्रेकिंग चालू है ना इसका, पार्शियली ब्रेकिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो रहा है, किसके साथ? बेस के साथ। बेस पे डेल्टा माइनस आएगा, X पे डेल्टा माइनस आएगा, और यहाँ पे CH3
सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या यही ट्रांजिशन स्टेट दूसरे वाले रिएक्शन में भी है? अगर E2 होनी चाहिए तो यही ट्रांजिशन स्टेट होगी ना। सिर्फ सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? यस, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट दिस वन, ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, और ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और ये कौन सा है टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये टर्शियरी है, यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन अटैच्ड है, दैट इज अ टर्शियरी, और यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है आपका, ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये टर्शियरी है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, प्राइमरी सबसे कम है, हो गया आपका। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी, सो व्हाट इज दैट, रिएक्टिविटी ऑर्डर वुड बी, यस दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, बट इसको क्या आता है, रीजन क्या है, प्रॉपर रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही है उसका रीजन, बट प्रॉपरली क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट will have partial double bond character, partial double bond character, or stability of double bond, stability of double bond is directly or inversely proportional to substitution, directly proportional to number of alkyl groups, okay, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, मतलब उसी का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके पास जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या फिर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड होता है, और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, दिस इज द रीजन फॉर दैट, ये उसका रीजन। चलो बोलो, किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, लिख लिया, क्या लिखना है अभी, ये वाला मैकेनिज्म लिख लिया आपने, इसका आंसर सी है, मैकेनिज्म E1 है, उल्टा ही है इसका, ठीक है, ठीक से लिखो, यहाँ पे लिख लिया, मैकेनिज्म लिख लिया, एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ओके, यू डू दैट होमवर्क। डाउट है क्या किसी को? मनीष सर, एक मिनट है, मैं जस्ट अनाउंस कर दूं, जितने भी मैंने एक होमवर्क सेंड किया है, कितने लोगों को होमवर्क मिल गया? आपका एक मिनट, हेलो, हाँ, मैं एक बार है ना बच्चों को बोलूंगा ये, बच्चों कितने लोगों को होमवर्क मिल गया, मैंने सेंड किया आपको ग्रुप में? ओके, उस होमवर्क को आपको कल की क्लास से पहले करके आना है, और जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अपना अपना नाम लिख दे, जितने लोग प्रेजेंट है मेरे को व्हाट्सएप सेंड कर दो, कितने लोग प्रेजेंट है और कितने लोग गायब हो गए, जितने लोग प्रेजेंट है तुरंत व्हाट्सएप करो। अभी मेरे को 43 बच्चे नजर आ रहे हैं। एक एक के नोट्स में देखूंगा, कल की क्लास से पहले मैंने समझ लेना, क्लास आना है तो कंप्लीट नोट्स चाहिए मेरे को, और जो भी होमवर्क बोला है वो होमवर्क भी चाहिए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो बच्चा नहीं है अभी क्लास में देख लेना भाई, फिर कल खैर नहीं तुम लोगों के। जो लोग प्रेजेंट है विद इन 1 मिनट मेरे को मैसेज करो, अगर नहीं हो तो देख लेना, पेरेंट्स पे कॉल जाने वाले अभी। ठीक है सर, आप मनीष सर कंटिन्यू करिए। यस यस, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको,
और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे यानी सर को बताओ और कल ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मुझे आंसर चाहिए ठीक से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे OET ऊपर, CH3 नीचे, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है OET। ओके, मल्टीपल आंसर करेक्ट है, एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकता है, एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नीड टू टेल व्हाट आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, चलो ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। पहले वाले क्वेश्चन इज अ मल्टीपल आंसर करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। दूसरा, आपको A, B, C और D क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। चलो हो जाएगा सबसे। किसी को कोई डाउट है, पूछना है? दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। देख लो, क्वेश्चन लिख लिया, सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। दोनों क्वेश्चन लिख लो ठीक से। सेकंड क्वेश्चन देख लो, हो गया सेकंड क्वेश्चन। एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ सबको, ठीक है। चलो डन दिस वन। यहाँ पे H2O 10 डिग्री, H2O 100 डिग्री, NOH 10 डिग्री, NOH 100 डिग्री। क्या होगा आपको ठीक से लिखना है। चलो डन। ओके, ये वाला देखो ठीक से लिखना है। प्रोडक्ट देखो, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दिया है। एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एक ही है या एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, ये बोलना है आपको, ठीक है। कल और एलिमिनेशन वाले कंटिन्यू करेंगे। चलो डन। चलो स्टॉप नाउ। हो गया, अभी स्टॉप कर दूंगा मैं फिर। चलो ठीक है, 5 3 2 1 0। ओके चलो, बाय बाय, बाय बाय।